अच्छा वो जीवित प्राणी क्या है बन गया। तो मैं इसको बहुत स्टडी कर रही थी, जब मनन कर रही थी कि नथनों का श्वास फूका, वो क्या था कि आदम जीवित प्राणी बन गया। मिट्टी का पुतला क्या बन गया, एक जीवित प्राणी बन गया। तो मैं विचार कर रही थी कि अगर आत्मा निकल जाए तो मनुष्य में क्या है, क्या है फिर वो मरा हुआ व्यक्ति कभी बोलता है क्या? जब आत्मा निकल जाती है आप उसको कितना ही हिलाओ, एक खाना खा ले, उठ जा, स्कूल जाना है। अगर एक व्यक्ति चला गया दुनिया से तो आप उसको कुछ बोलोगे तो क्या वो सुनेगा क्या? क्योंकि शरीर में से क्या निकल गई है, आत्मा निकल गई है। और आत्मा निकल गई, अब आप उसको कितना ही हिलाओ, कितना ही डुलाओ, कुछ भी करो, पर वो क्या है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। मुख्य क्या था, आत्मा थी, वो तो क्या था, मिट्टी का पुतला। समझ रहे? लेकिन परमेश्वर ने ऐसा क्या फूका, लिखा वहां पे परमेश्वर ने जीवन देने वाली आत्मा, यानी कि अंदर परमेश्वर के जो आत्मा का भाग था ना, अंदर बिल्कुल डीपली श्वास क्या कर दिया, उसके अंदर फूक दिया। अंदर से बिल्कुल परमेश्वर ने आपको मिट्टी से तो अपने हाथों से तो बनाया है, पर वो तो सिर्फ एक ढांचा था। क्या था, एक ढांचा था। सबसे मुख्य आपको पता परमेश्वर ने कहां से बनाया, अपने अंदर से। कहां से बनाया, गहराई से, अपने अंदर से बनाया है। जब एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले वो किसके अंदर होता है, अपने पिता के अंदर। किसके अंदर होता है, किसके अंदर होता है, पिता के अंदर। कहां होता है, अंदर होता है। क्या होता है, वो अंदर होता है। तो ठीक उसी प्रकार से ढांचा तो तैयार था, पर परमेश्वर ने मुझे और आपको कैसे बनाया, अंदर से। क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर ने अंदर से, जो उसके अंदर जो आत्मा थी ना, जो स्पिरिट थी, परमेश्वर ने उस स्पिरिट को मनुष्य के अंदर क्या कर दिया, फूका। और जैसे ही वो स्पिरिट, वो आत्मा उस मिट्टी के पुतले में आ गई, लिखा है वो जीवित प्राणी क्या है, बन गया। समझना है कि आप कहां से बने हो। आपका बहुत खास रोल है, बहुत खास जगह से बने। परमेश्वर ने आपको यूं ही नहीं बना दिया कि यूं ही बना दिया। क्या बोल के परमेश्वर ने आपको बनाया, नहीं, हाथों से बनाया है, मिट्टी से बनाया। पर उससे भी खास बात आप देखिए, परमेश्वर ने आपके अंदर अपना श्वास, अपना आत्मा उसके अंदर क्या कर दिया, फूंक दिया। और लिखा है वो क्या बन गया, जीवित प्राणी बन गया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तू क्या रखेगा, पृथ्वी पर क्या रखेगा, अधिकार रखेगा। क्यों रखेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो उसने अंदर आपके फूका था, वो किसके साथ है, आपके साथ है। समझ रहे? तो मनुष्य, आप साधारण, बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो बोलो मैं साधारण नहीं हूं, बोलो मैं साधारण नहीं हूं। हालेलुया। आपको पता है उसके बाद लेकिन क्या हुआ, फिर जब आदम ने पाप कर दिया, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कुछ डीप बातें हैं। जब आदम ने पाप कर दिया तो वो जो कनेक्शन था ना, जो आत्मा का कनेक्शन था उसके साथ, परमेश्वर के साथ, क्या था, आत्मा का जो कनेक्शन था, जैसे ही उसने पाप किया वो कनेक्शन क्या हो गया, टूट गया। जब तक उसने कोई पाप नहीं किया था ना, तब तक उसका कनेक्शन किसके साथ था, परमेश्वर के साथ। आप समझिए, किसके साथ था, परमेश्वर के साथ था। बिना पवित्र आत्मा के, बिना परमेश्वर की आत्मा की, याद रखिए आपका जीवन कुछ भी नहीं है। आपको आज ये समझना है कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा की वैल्यू आपके जीवन में क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस का आपको पता होना चाहिए। समझ रहे? फिर जब उसने पाप कर दिया तो अब क्या हो गया, अब कनेक्शन क्या हो गया है, टूट गया है। अब दूर दूर तक उसका कोई कनेक्शन क्या है, नहीं है। अब क्या अधिकार, उसे कुछ नहीं पता है, क्या सामर्थ्य है, क्या अधिकार है, क्या पृथ्वी पर करना था, उसे कुछ भी क्या है नहीं है, क्योंकि उसके पास वो कनेक्शन क्या हो गया है, टूट गया है। और जब वो कनेक्शन टूट गया, उसी कनेक्शन को वापस जोड़ने के लिए किसको आना पड़ा, यीशु मसीह को आना पड़ा। किसको आना पड़ा, यीशु मसीह को आना पड़ा, उस कनेक्शन को वापस क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए। बाइबल में लिखा है, एक वचन में लिखा है, हाँ, मत्ती 3:16 में पढ़िए क्या लिखा है जरा।
मत्ती 3:16। हाँ, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। बस अब ध्यान से सुनिए, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह आया, और यहाँ पे क्या लिखा, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो लिखा कबूतर के समान पवित्र आत्मा। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। किसका आत्मा है पवित्र आत्मा? परमेश्वर का। ये याद रखिए, पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा है। देखिए वो कनेक्शन टूट गया था ना, कनेक्शन क्या हो गया था? टूट गया था। तो जो आत्मिक रिश्ता था ना वो खत्म हो गया था। आत्मा का कोई कनेक्शन था ही नहीं, संबंध टूट गया था। उसी रिश्ते को, उसी आत्मा के कनेक्शन को वापस जोड़ने के लिए यीशु मसीह को पृथ्वी पर आना पड़ा। क्यों आना पड़ा पता है? क्योंकि बिना आत्मा के कनेक्शन के मनुष्य एक आत्मा है और परमेश्वर एक आत्मा, उस आत्मा से कनेक्शन क्या हो गया? टूट गया। अब सोच के देखिए, जब मिट्टी के पुतले में आत्मा फूका गया तो वो क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। उससे पहले मिट्टी क्या था? वो मिट्टी थी। उससे पहले क्या था? मिट्टी थी, बेकार थी, कोई वैल्यू थी क्या उसकी? कोई वैल्यू नहीं थी, कहीं भी उसको उठा के फेंक सकते थे। ठीक उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं था ना, या जब व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं होता तो उस व्यक्ति का जीवन वो जी तो रहा है, वो कनेक्शन टूटने के बाद मनुष्य जी तो रहा था, सांस तो ले रहा था, पर उसका आत्मिक रिश्ता जो परमेश्वर के साथ था वो क्या हो गया था? टूट गया था। वो जी तो रहा था। यीशु आदन की वाटिका में पाप होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? जी तो रहे थे, चल तो रहे, सांस तो ले रहे थे, पर वो रिश्ता, वो जो कनेक्शन, जो आत्मा के साथ का जो कनेक्शन था ना, वो क्या हो गया? टूट गया। इसका मतलब वो जो अनंत जीवन देने वाली आत्मा के साथ जो कनेक्शन था ना, वो कनेक्शन क्या हो गया? खत्म हो गया था। और उसी कनेक्शन को, आत्मा के कनेक्शन को वापस जोड़ने के लिए कौन आया? यीशु मसीह आया। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, लिखा है बाइबल में, यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर क्या हो गया? उतरा। ये उतरना जरूरी था। क्या होना था? ये जरूरी था। लिखा है जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उतरा, और जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर ठहर गया, तो लिखा है उसने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। बाइबल में आप पढ़ोगे ना तो उससे पहले यीशु मसीह ने कोई चमत्कार नहीं किया। क्यों चमत्कार नहीं किया? क्योंकि पवित्र आत्मा का उसके ऊपर उतरना क्या था? जरूरी था। पवित्र आत्मा का उसके ऊपर उतरना क्या था? जरूरी था। और जब वो यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भर गया, जब वो दुष्ट आत्माओं को डांट रहा है, तो देखिए आत्मिक जगत का सिद्धांत समझने की कोशिश कर रहा। वो दुष्ट आत्मा यीशु को पहचान रही थी। जानते क्यों? क्योंकि वो आत्मा को समझ पा रही थी। वो दुष्ट आत्मा वो ये समझ पा रही थी कि इसके अंदर जो है वो परमेश्वर का क्या है? परमेश्वर का आत्मा है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके अंदर कुछ अलग है, ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। अब सोच के देखिए, उससे पहले और कितने लोग उन दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के पास होके जाते थे ना, पर वो किसी से नहीं डरे। अब बाइबल में पढ़ोगे तो वो किसी से नहीं डरे, क्योंकि किसी के पास पवित्र आत्मा नहीं था। समझिए आप ध्यान से, पवित्र आत्मा किसी और के पास नहीं था, सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, और यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। और लिखा यीशु मसीह जहां से भी निकलता था ना, जो दुष्ट आत्माएं ग्रस्त व्यक्ति होते थे ना, वो दूर से ही क्या करने लगते थे? चिल्लाने लगते थे, हमें बचा, हमें बख्श दे, हमें छोड़ दे, तू समय से पहले हमें दंड देने के लिए आ गया। क्यों? पता है क्यों? किसी और के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के पास से तो कितने लोग जाते थे? हजारों लोग जाते थे, पर वो यीशु को ही देखकर क्यों चिल्लाए? क्योंकि वो किससे भरा हुआ था? पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। और उन दुष्ट आत्माओं ने पहचान लिया कि इसके अंदर कौन है? परमेश्वर का आत्मा। कौन है इसके अंदर?
परमेश्वर का आत्मा ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर कौन है? परमेश्वर का आत्मा। तो आपको समझना है कि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गया तो वो अंधों को, हर एक आत्मा को याद रखिए, जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गया तो वो जहां भी जाता था ना, चाहे वो लकवे की दुष्ट आत्मा हो, चाहे वो बीमारी की दुष्ट आत्मा हो, चाहे वो अंधेपन की दुष्ट आत्मा हो, चाहे वो कोई भी दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, हर एक दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह की क्या करनी पड़ती थी? सुननी पड़ती थी। उन्हें सुनना था और यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करती थी। क्यों करती थी पता है? क्योंकि बोलो, यीशु के अंदर कौन था? कौन था? और पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा है। और आत्मा कहां से निकला? अंदर से, परमेश्वर के अंदर से निकला और ये यीशु मसीह के ऊपर उतर गया। और अब वो आत्मा किसके अंदर है? यीशु मसीह के अंदर है। और दुष्ट आत्माएं पहचान रही थी, इसके पास क्या है? पवित्र आत्मा है, इसके पास अधिकार है, इसके पास सामर्थ्य है हमें भगाने का, हमें नाश करने का। हालेलुया, हालेलुया। आप सोच के देखिए कि जब यीशु निकलता होगा ना, कहीं से भी निकलता होगा, तो दुष्ट आत्माएं थरथराती थी। बाइबल में साफ लिखा है, वो दूर से चिल्लाने लग जाती थी, क्योंकि वो क्या कर लेती थी? पहचान लेती थी, भाप लेती थी। और इतना ही नहीं हुआ फिर कि यीशु मसीह आया और पवित्र आत्मा से भर गया, ये तो हुआ। उसके बाद यीशु मसीह मारा गया। क्या किया गया? मारा गया और गाड़ा गया। और लिखा तीसरे दिन क्या हो गया? जी उठा। अब उसका काम कंप्लीट हो गया। अब उसका काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब कुछ बाकी था क्या? कुछ बाकी था? कुछ बाकी था? बाकी था। क्या बाकी था पता है? यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ था ना, तो यीशु मसीह ने कहा था, मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि मेरे बाद पवित्र आत्मा का आना तुम्हारे ऊपर, पवित्र आत्मा का उतरना तुम्हारे ऊपर, पवित्र आत्मा का आना क्या है? जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आदम की वाटिका में क्या टूट गया था? कनेक्शन टूट गया था भाई, संबंध टूट गया था। उस संबंध को जोड़ने के लिए पवित्र आत्मा का आपके ऊपर उतरना क्या था? जरूरी था। और जब यीशु मसीह चला गया तो लिखा है पवित्र आत्मा क्या हो गया? उतर गया। अब आपको समझना है पवित्र आत्मा की भूमिका आपके जीवन में कितनी बड़ी है। आपको समझना है कि आप साधारण नहीं हो। यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भर गया तब क्या वो साधारण था? नहीं। वो लोगों को दिख रहा था साधारण, पर वो किससे भरा हुआ था? पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, आत्मा से भरा हुआ था। इसलिए आत्मिक जगत में जितनी भी दुष्ट आत्माएं थी ना, सब उसको पहचानती थी। सबको पता था इसके अंदर कौन है? परमेश्वर का आत्मा। इसके ऊपर अधिकार है, इसके ऊपर सामर्थ है, क्योंकि इसके अंदर क्या भरा हुआ है? पवित्र आत्मा भरा हुआ है। परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर है। वो सब जानती थी, इसीलिए लिखा वो उससे क्या करती थी? डरती थी, उससे विनती करती थी। और लिखा है जब भी यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को डांटता था तो उन दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह की क्या करनी पड़ती थी? माननी पड़ती थी। और यीशु के कहने से ही, कहते ही तुरंत उनको क्या करना पड़ता था? भागना पड़ता था। क्योंकि वो किससे भरा हुआ था? पवित्र आत्मा से। वही पवित्र आत्मा अब किसके ऊपर है? बोलो मेरे ऊपर है। बोलो मेरे ऊपर है। तो आप साधारण हो क्या? आप साधारण हो क्या? देखिए, लोगों की नजरों में आप साधारण हो सकते हो, वो नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? देखिए, पवित्र आत्मा किसके ऊपर उतरा? कोई मुझे बताएगा किसके ऊपर उतरा? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 3:6 में लिखा हुआ है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो क्या है? आत्मा है। तो बाइबल में लिखा है, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तो आप किससे जन्म ले रहे हो? यीशु मसीह से जन्म ले रहे हो। आप आत्मा से जन्मे हो। और जो आत्मा से जन्मा है, जो यीशु पर विश्वास करता है, उनके ऊपर कौन उतरा? पवित्र आत्मा। किनके ऊपर उतरा पवित्र आत्मा? सिर्फ विश्वास करने वालों के ऊपर। बोलो मेरे ऊपर उतरा है पवित्र आत्मा। अब मुझे एक बात बताइए, जो बाहर जो लोग रहते हैं,
क्या उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है? क्या वो पवित्र आत्मा के बारे में जानते हैं? नहीं, आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है, आप विश्वास करते हैं, आपने उद्धार पाया है, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए, आपके ऊपर उतरा है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी सामर्थ्य के बारे में, उसकी पावर के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बात ध्यान रखें, नए नियम में जब हम देखते हैं ना, तो पवित्र आत्मा उतरा, पर सबके ऊपर नहीं उतरा है। किसके ऊपर उतरा है? जो विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? जो विश्वास करते हैं। कुछ ऐसा ही पुराने नियम में भी है। पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा बाइबल में लिखा है उतरता था, पर नए नियम में क्या है? अब नए नियम में पवित्र आत्मा क्या है? उतर चुका है। जो यीशु पर विश्वास करेगा वो किससे भर जाएगा? पवित्र आत्मा से भर जाएगा। जो यीशु पर विश्वास करेगा, जो बपतिस्मा लेगा, जो प्रभु के पीछे चलेगा, वो किससे भर जाएगा? पवित्र आत्मा से भर जाएगा। पर पुराने नियम में क्या था? पुराने नियम में पवित्र आत्मा खास लोगों पर ही उतरता था, कुछ ही लोगों पर क्या है? उतरता था। अब क्या है कि अगर हजारों लोग यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, वो यीशु को मान रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, तो वो उन सब के ऊपर क्या है? उतर चुका है, वो उतरा हुआ है। पर पुराने नियम में ऐसा नहीं था। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, न्यायों की पुस्तक, उसका 14 अध्याय जरा निकाले। न्यायों की पुस्तक, उसका 14 अध्याय 5 से पढ़े जरा। पांच से। शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। देखिए, ध्यान से सुनिए, लिखा है जब शेर उसके शिमशोन के सामने आया तो यहोवा का आत्मा, किसका आत्मा? यहोवा का आत्मा। अब यहोवा परमेश्वर का आत्मा किसके ऊपर उतरा? लिखा बल से शिमशोन के ऊपर क्या है? उतरा। और जैसे ही शिमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, ध्यान से समझिए, पवित्र आत्मा के काम को समझने की कोशिश कीजिए कि पवित्र आत्मा का क्या काम है, कितना अद्भुत काम है जब आप पवित्र आत्मा में चल रहे हो। तो जब शिमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, बल से उतरा लिखा है, और जैसे ही पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, उसके सामने जो शेर था ना, उसने शेर को ऐसे फाड़ दिया मानो एक बकरी के बच्चे को। क्योंकि अब जब वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, तो अब शिमशोन साधारण क्या है? साधारण नहीं था। उसने शेर को ऐसे फाड़ दिया मानो किसको फाड़ दिया हो? एक बकरी के बच्चे को। तो आपको समझना है, यीशु मसीह के जाने के बाद आपके ऊपर पवित्र आत्मा आया है, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो आप साधारण नहीं हो। याद रखिए, इस बात को समझिए, आप साधारण क्या है? नहीं हो। कोई दुष्ट आत्मा की ताकत नहीं है कि वो आपका सामना करे। कोई भी दुष्ट आत्मा पृथ्वी पर, चाहे वो कितनी ही बड़ी दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, कई बार लोग कह देते हैं ये छोटी है वो बड़ी है, पर मैं आपको बता रही हूं, वो कितनी ही बड़ी दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, वो आपके सामने ठहरे नहीं सकती। ये सच बात है। चाहे कितना ही बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, पर अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए ना, तो कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी जादू टोना आपके ऊपर काम क्या है? नहीं कर सकता। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। समझ रहे? क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। जब आप यीशु को नहीं जानते थे तब आप साधारण थे, समझिए इस बात को। तब आप क्या थे? तब आप साधारण थे। पर अब आप यीशु को जानते हो, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, तो समझिए इस बात को कि अब आप साधारण नहीं हो। अब आप साधारण नहीं हो। कई बार लोग क्या कहते हैं, अरे शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। शैतान ने, कई बार है ना, हम हर चीज पर किसको लगाते हैं? शैतान को। अगर हमारा खुद का स्वभाव भी नहीं बदलता ना, उसका भी कई बार लोग है ना दोषी किसको ठहरा देते हैं? शैतान को। ईगो खुद का है, घमंड खुद का है, क्योंकि शरीर को प्यारा लग रहा है,
सालों से शरीर में बैठा हुआ है, शरीर को आदत हो गई है उसकी। क्या हो गई है? आदत हो गई है। पर कई बार लोग क्या कहते हैं, पता नहीं शैतान मेरे जीवन में क्या कर रहा है, पता नहीं मुझे गुस्सा क्यों आता है, पता नहीं ये घमंड जा क्यों नहीं रहा। वो इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि सालों से आपके शरीर में बैठा हुआ है और आपके शरीर को उसकी आदत हो गई है। समझ रहे? और लोग क्या समझते, वो दुष्ट आत्मा, अरे दुष्ट आत्मा आपके अंदर आ ही नहीं सकता क्योंकि आपके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो आप सोच के देखें, फिर कोई दुष्ट आत्मा आपके अंदर कैसे आ सकती है? क्या वो आप पे कब्जा कर सकती है? नहीं कर सकती। समझिए इस बात को, वो आपके ऊपर कब्जा क्या है? नहीं कर सकती। सच में मैंने कई बार देखा है, कई लोग अपनी आदतों को, अपने स्वभाव को पता नहीं, ये नींद जो है ना ये शैतान ले आता है, ये जो गुस्सा है ना ये शैतान ले आता है, ये दुष्ट आत्मा कर रहा है। नहीं, आपको समझना है आपके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा प्रभाव क्या है? नहीं डाल सकती। अगर वो डाल रही है ना तो इसका मतलब पवित्र आत्मा की पावर, उसकी सामर्थ्य की समझ हमें नहीं है। आपको सच बताऊं, जब मैं इस विषय को रीड कर रही थी ना तो बहुत सी बातें मैं खुद भी समझ पा रही थी, बहुत सी बातें मैं खुद भी समझ पा रही थी कि बात तो सही है। जब पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो कोई दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर प्रभाव कैसे डाल सकता है? अगर वो डाल रहा है तो इसका मतलब हमें उसके बारे में, जो स्पिरिट हमारे अंदर है, हमें उसका पूरा नॉलेज नहीं है, अभी उसका ज्ञान ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है उसकी पावर के बारे में। जिस दिन आपको उसकी पावर के बारे में पता चल जाएगा ना, उस दिन थोड़ी आप हार मानोगे, उस दिन थोड़ी आपके ऊपर दुष्ट आत्माएं कब्जा करेंगी। समझ रहे? लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पता नहीं शैतान ये करता है। अरे शैतान नहीं कर रहा होता है वो, कई बार वो शरीर के अंदर है ना कुछ चीजें, सालों से शरीर के अंदर कुछ चीजें बैठी होती ना, तो शरीर को क्या हो गई है? आदत हो गई है। तो वो क्या होती है? कुछ आदतें होती है, बात बात पर गुस्सा करना, बात बात पर चिल्लाना, अपना एक ईगो, कई लोग है ना अपना ईगो, अपने अंदर का एक ईगो होता है, उसको है ना वो छुपा, वो निकाल नहीं पाते। क्या नहीं कर पाते? निकाल ही नहीं पाते। उन्हें लगता है मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझ में कोई दिक्कत है नहीं है। और फिर क्या बोलो, पता नहीं ये लगता है घमंड की दुष्ट आत्मा काम कर रही है। नहीं, आपके अंदर कोई दुष्ट आत्मा काम नहीं कर रही है, ये आपके शरीर का एक स्वभाव है जो आपको क्या पड़ गई है? आदत पड़ गई है इसकी। ये एक ऐसा स्वभाव है जो आपके शरीर ने उसे क्या कर लिया है? ग्रहण कर लिया और आपके शरीर में काम कर रहा है ये। समझ रहे? जब सिमसोन के ऊपर बल से पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उतरा, लिखा उसने शेर को क्या कर दिया? फाड़ दिया। क्योंकि अब सिमसोन क्या साधारण है? नहीं था। तो आपको समझना कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। सिमसोन के सामने शेर भी नहीं टिक पाया। आपके सामने शेर तो नहीं होगा, आप सोचोगे हमारे सामने शेर आएगा तो हम भी ट्राई, अरे आपके सामने शेर नहीं होगा। पर मैं आपको बता रही हूँ, आपके सामने शेर से भी बड़ी परिस्थिति मैं आपको बताऊं क्या है? आपके अंदर की परिस्थिति। मुझे लगता है एक पल शेर का सामना करना आसान हो जाएगा, पर अंदर की जो परिस्थितियां होती है ना, खुद का ईगो, खुद का घमंड, उसे क्या करना है? एक्चुअल में हमें उसे क्या करना होगा? खत्म करना होगा। हमारा युद्ध उससे, हमें उसको फाड़ना होगा। वो हमारे लिए शेर जैसी परिस्थिति हो सकती है। शिमशोन के सामने कौन था? शेर था, उसने फाड़ दिया। आपके सामने कौन है? आपके सामने आपका ईगो हो सकता है, आपका घमंड हो सकता है, आपका ना, आपके अंदर ना क्षमा करने का एक स्वभाव हो सकता है। मैं क्यों क्षमा करूं? मैं क्यों क्षमा करूं? हर बार मैं ही क्यों झुकूं? हर बार मैं ही सॉरी क्यों बोलूं? हर बार मैं ही क्यों करूं? हर काम मुझे ही क्यों बोला जाता है? हमेशा आगे मुझे ही क्यों रखा जाता है? ये क्या है? ये अंदर का क्या है? एक स्वभाव। ये शेर जैसी परिस्थिति है आपके लिए। आज आपको इनसे लड़ने की जरूरत है और आप खत्म कर सकते हो इन चीजों को। आप सोचो अरे मैं कैसे करूं? आप कर सकते हो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके क्या है? अंदर है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। बाइबल में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को किसके स्वरूप में बनाया? अपने स्वरूप में बनाया है। कोई फोटोकॉपी नहीं बनाई है।
कोई पेंटिंग बनाकर नहीं छोड़ दी है, नहीं कोई तस्वीर नहीं खींची चलो सेल्फी खींचते हैं, नहीं, हूबहू अपने जैसा बना है। परमेश्वर प्रेम करता है तो हम भी कर सकते हैं, वो क्षमा करता है, यीशु ने क्षमा किया ना, तो हम भी क्या है कर सकते हैं। पर हमारे लिए क्या, नहीं मैं क्षमा क्यों करूं, हर बार मैं ही क्यों, हर बार मैं ही क्यों झुकूं, हर बार मैं ही सॉरी क्यों बोलूं, मेरी कोई गलती है क्या, हर बार मुझे ही बोला जाता है, हर काम मुझे ही दिया जाता है। कई बार खुद का ईगो ना, हमें क्या लगता है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। अब सोच के देखिए, क्या यीशु मसीह की जो पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला था, क्या उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी? मैं नहीं कह रही कि आप हमें, पर मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ कि कई बार कुछ लोग क्या कहते हैं, हमेशा हर बार मैं क्यों सॉरी बोल, अरे मत बोलो, बोझ आप ही मरोगे, मत क्षमा करो, बोझ भी आप ही मरोगे, उसका बोझ लेकर क्यों चलना, समझ रहे? तो परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर है, पवित्र आत्मा से अगर आप भरे हुए ना, तो आपके लिए क्षमा करना आसान हो जाएगा। मैं आपको सच बता रही हूं, अगर सच में आप ये कह रहे हैं ना, आपके कौन विश्वास करता है, आप विश्वास करते हो कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है? हाथ उठाइए, आपको लगता है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है? लगता है ना, सबको विश्वास है ना कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा कहां से आया है? परमेश्वर से। किसका आत्मा है? परमेश्वर का, अंदर से निकला है भाई। आपको मिट्टी से, खाली ढांचे से नहीं बनाया है, आपको अंदर से बना। परमेश्वर ने अंदर से जीवन का श्वास आपके अंदर फूंक दिया और वो आत्मा आपके अंदर आ गया। यानी कि जो स्वभाव था ना परमेश्वर का, वो प्रेम करने का स्वभाव, वो क्षमा करने का स्वभाव, अपनी गलतियों को मान लेने का स्वभाव, उन्हें सुधारने का स्वभाव, वो सब आपके अंदर है। वो फिट है आपके अंदर, वो आपके अंदर फिट है। अब सोच के देखिए ना, क्यों कई लोग कर देते और कई नहीं कर पाते? क्योंकि उनको पता है, उन्हें समझ में आ रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूं, पर कुछ लोगों को समझ ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए आपके अंदर वो पावर है, क्योंकि आपके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा ही है जो आपकी मदद करेगा क्षमा करने में, प्रेम करने में, लोगों के ऊपर दया करने में। हर चीज जो भली चीजें हैं वो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। पवित्र आत्मा क्या करेगा? मदद करेगा, क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अच्छा, क्षमा करने वाला साधारण है कि असाधारण है? क्षमा करने वाला बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। सच बात है ये, क्योंकि क्षमा करना क्या है? बहुत मुश्किल है। मैं क्यों क्षमा करूं? क्षमा करना बहुत बहुत बड़ा काम है भाई, छोटा काम नहीं है। मैं तभी तो कह रही हूं, शेर का सामना करना आसान है, पर क्षमा करना कई बार मुश्किल लगेगा। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं क्यों करूं, उसने मेरे साथ ऐसा किया। किसी से प्रेम करना या किसी को क्षमा करना, अपने ईगो को हटा देना, ये छोटे काम नहीं है। पर मैं आपको कह रही, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप इन चीजों को खत्म कर सकते हो। आपके अंदर वो पावर, आपके अंदर ही है पावर। जो ये स्वभाव है ये कहाँ है? अंदर ही है ना। तो अंदर ही इस सिस्टम को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने आपके अंदर क्या डाला है? पवित्र आत्मा डाला है। पवित्र आत्मा आपको दिया है, वो उन चीजों को खत्म कर सकता है। पर आपको पवित्र आत्मा की पावर के बारे में पता होना चाहिए। समझ रहे? और यीशु मसीह के जाने के बाद कौन उतरा? पवित्र आत्मा उतरा। किन पर उतरा पवित्र आत्मा? विश्वास करने वालों पर। किन पर उतरा? हर किसी पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा। और जिन पर पवित्र आत्मा उतरा है, इसका मतलब अब वो साधारण क्या है? नहीं है। जब सिमसोन के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो बाइबल में लिखा है सिमसोन साधारण नहीं था, उसने शेर को क्या कर दिया? फाड़ दिया। जब यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो जब वो गलियों में से निकलता था ना, तो लिखा दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी, यीशु मसीह को देखकर डरती थी, किसी और को देखकर नहीं डरती थी। एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति अगर रोड पे होगा ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आप सच में आत्मा से भरे हुए व्यक्ति होंगे ना, और जब आप वहां से निकलेंगे तो कोई ना कोई हरकत वो जरूर करेगी। पर अगर एक नॉर्मल व्यक्ति जाएगा ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे पता है ये साधारण और ये क्या है? असाधारण है। समझ रहे? मैं आपको सच बता रही हूँ, एक बार हमारे घर में एक भाई आए और जो है उनकी पत्नी आई मेरे पास। पहले उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि मेरे पति को है ना कोई समस्या है, पता नहीं वो दुष्ट आत्मा से, वो ऐसा बता रही थी कि मुझे लगता है दुष्ट आत्मा ने उनके ऊपर क्या किया है? अटैक किया है,
और हम भी उस समय नए नए प्रभु में आए हुए थे, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था। तो वो अपने पति को, तो मैंने उनको बोल दिया कि कोई बात नहीं, हम विश्वास में बढ़ रहे थे, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप अपने पति को क्या है ले आना। अब आप सोच के देखिए पूरे रास्ते से वो अपने पति को लेकर आए, अपने घर से लेकर मेरे घर तक वो अपने पति को लेकर आई। उसका पति आराम से आ गया, क्योंकि आसपास में जितने भी लोग थे जो थे आने जाने वाले, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर जैसे ही वो भाई मेरे घर में आया और बैठा, तो मैंने सोचा क्योंकि हम नए थे प्रभु में, तो इतना मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने उनको ऐसे ही बोला कि ठीक है, आप ये बाइबल लो और भजन संहिता 91 पढ़ो। तो जैसे ही मैं बाइबल उनके हाथ में देने लगी ना, तो उनका पूरा बॉडी कांपने लग गया। पूरा बॉडी क्या हो गया, कांपने लग गया। और मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा चलो भजन संहिता 91 पढ़ते हैं। और जब भजन संहिता 91 पढ़ रहे थे